एग्ज़ाम में भी आपको वही चीज़ें याद करनी है जो यहाँ पे इस कमरे में गूंजी होंगी, और वहाँ जाके आपके माइंड में ये डाउट भी आ सकता है, यार ये ठीक है कि नहीं है। बट आपको याद रखना है कि अगर आपने सुना है और आपको हिच आता है कि आपने इस कमरे में सुना है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आंसर मत बदलना। मेरा एक फ्रेंड था, उसका सप्ली आई थी इन फाइनल ईयर इन गाइनी ऑप्स। आप समझ रहे हो, लड़के की सप्ली आना फाइनल ईयर गाइनी ऑप्स में बहुत दर्दनाक कहानी होती है। और प्रॉब्लम ये थी कि द रूल ऑफ दिल्ली कॉलेज वाज दैट इफ़ यू गेट अ सप्ली देन आप फर्स्ट अटेम्प्ट में दिल्ली पीएमटी नहीं दे सकते, दिल्ली पीजी नहीं दे सकते। और दिल्ली पीजी तो सजी हुई सीटें थी, मतलब इट वाज लाइक गो एंड गेट अ सीट ऑफ योर चॉइस। मैं तो उसमें भी ले नहीं पाया, मेरा ये हाल था। एक सप्ली, एक धक्का होता है और वो फिर आपको ना सीरियस कर देता है। यहाँ कितने सारे लोग हैं जिनके इन 19 टेस्ट में कोई ना कोई रैंक कहीं ना कहीं हिली होगी, और वो उसके बाद जाग गए होंगे कि अब मुझे ध्यान देना है। सो बाय चांस यू नो, हम सबको घर में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एंड वंस यू आर मैरिड योर वाइफ टीचेस यू अ लॉट। सो मैं अभी आई हैड अ लॉन्ग ड्राइव टू गुड़गांव फॉर सम रीज़न, सो आई वॉज सिटिंग इन द कार। सो मुझे दो चीज़ें बड़ी अच्छी बताई गई कार में, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहला ना, वॉट एवर यू पीपल डू, उसमें ना आपको हमेशा बहुत खुश होकर करना चाहिए। वो वॉट एवर यू ट्राई टू डू ना, उसको अंदर आपको एक हमेशा खुशी होनी चाहिए। जैसे देखो ज़ैनब कितनी खुश है, मतलब शी लुक सो हैप्पी, जैसे दुनिया मिली हुई है उसको आज, मतलब वो क्या करने वाली है, राइट। तो एक बार ताली बजाओ इसके लिए। सो शी इज़ ऑलवेज स्माइलिंग, यू नो। तो किसी ने पूछा कि सर हाउ डज स्माइल हेल्प, यू नो, राइट। सो इट ईजेज आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट्स एन एक्सरसाइज फॉर यू, और मेंटली ना आपको एक अच्छा लगता है। जैसे आप खुद भी देखो, कैसा भी चेहरा हो, टेढ़ी नाक हो, छोटी आंखें हो, कोई भी रंग हो, पर अगर वो हंसता है तो वो हमेशा सुंदर लगता है। तो दिस इज़ यूनिफॉर्म, राइट। कितना भी सुंदर चेहरा हो और अगर रोता हो तो वो अच्छा लगता ही नहीं है। सो ये दिस इज़ अ नेचुरल टेंडेंसी, राइट। देखो ये कि जोर जोर के हंसने लगी एकदम से, आप जो भी होगा अच्छा है, सब बढ़िया है। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग, राइट, हम लोग सबसे बेस्ट कर सके या नहीं कर सके तो पता नहीं, बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना बेस्ट ज़रूर करें। दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जो आपके हाथ में है, आप जिस सिचुएशन में हैं, आपको अपना बेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। मतलब यू शुड नॉट एस्केप फ्रॉम दिस कि आप अपना बेस्ट नहीं कर पा रहे, बिकॉज अगर कल को रिजल्ट आपके फेवर में आया, सो आप ये बोल पाएंगे कि दिस वॉज द रिजल्ट विच आई गॉट बिकॉज आई डिड माई बेस्ट। कई बार ना रैंक एक बीच में आती है और व्यक्ति को लगता है कि यार अगर मैं पूरी जान लगाता तो मैं शायद इससे और ऊपर होता। एंड दैट इज़ वेयर द गेम इज़, यू नो, व्हेन यू विल गो फॉर काउंसलिंग और फिल अप द चॉइसेस। अगर आपको पता है, व्हेन यू नो दैट यू हैव गिवन योर 100%, then you will be very confident, I have to fill up these choices and this is what I want and I deserve. रिपेंटेंस कहाँ रहती है? जब आपको पता था कि आप बेटर कर सकते थे, तो या तो आपकी रैंक बीच में अटक गई या फिर आपका सिलेक्शन हुआ ही नहीं। एंड देन यू ऑलवेज हैव दिस थिंग, यार मेरा 1 साल या 6 महीने बच सकते थे। देयर आर 3 एग्जाम्स इन अ ईयर, एंड उन 3 एग्जामों के अंदर आपको रिजल्ट लेके आना था। हर एक का रैंक 1 2 नहीं आता, राइट। और जो 1 पे मिलता है वो 10 पे भी मिल ही जाता है मेजॉरिटी में, राइट। सो आपको 1 के चक्कर में अपने आप को 1000 के पीछे पुश नहीं करना, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रीजनेबली अपने आप को इतना टारगेट जरूर दें। मैं आपको बताता हूँ कुछ बहुत सिंपल सी चीज़ें, आपसे लेके जब तक एग्जाम नहीं होता, राइट, बिकॉज आई एम वेरी श्योर मेजॉरिटी ऑफ यू वुड बी गेटिंग अ सीट इन मेंस, सो आपको शायद जून देखना ही नहीं पड़ेगा। अब जैसे ना आप में से आधे लोगों को ताली बजाते समय भी अपने ऊपर डाउट हो रहा है, सो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू फॉर नेक्स्ट 6 weeks इज किल दिस डाउट। सो यू हैव टू किल दिस डाउट विल किल यू अदरवाइज। ये ना एक लड़ाई है आपकी अपने अगेंस्ट। सो majority of the people who qualify and get good ranks are not the ones who have the best brains or the most talented, but they are the ones who are most confident and they believe that they are prepared very well. It is very very important. वहाँ जब आप जाएं, जब आप एग्ज़ाम दें, इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। जैसे हमारे को याद होता है ना डेट ऑफ बर्थ, बर्थडे कब होता है, फादर्स नेम क्या है, व्हेन वी रिमेंबर दीज स्मॉल थिंग्स, एग्ज़ाम में भी आपको वही चीज़ें याद करनी है जो यहाँ पे इस कमरे में गूंजी होंगी,
और वहाँ जाके आपके माइंड में ये डाउट भी आ सकता है यार ये ठीक है कि नहीं है, बट आपको याद रखना है कि अगर आपने सुना है और आपको हिच आता है कि आपने इस कमरे में सुना है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आंसर मत बदलना, राइट। इट इज़ लाइक चेंजिंग योर फादर्स नेम और योर डेट ऑफ बर्थ, जो पहला होता है वही ठीक होता है जो आंसर आता है। तो अगर वो आंसर आ रहा है तो उसको स्टिक टू इट, राइट। मैंने बहुत बार ये करा हुआ है अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम के अच्छे खासे रिजल्ट को ख़राब किया हुआ है, राइट, अनटिल अनलेस आपने तुक्का मारा है, बट आपको एक प्रॉपरली एक डिसेंट चॉइस मिलेगी। आपको अपने आप को ये समझाना है, आज आपको ये वादा करना है, जैसे आज का दिन आप तैयार होकर बैठे हैं पढ़ने के लिए, आपको अब से लेकर नेक्स्ट 6 वीक्स तक ऐसे ही पढ़ना है। मे बी 4 वीक्स है ना, 4 वीक्स फ्रॉम टुडे is your मेम्स 4.5 weeks, so it's roughly a month। एंड अगर आप रोज डेली अपने आप को ये प्रॉमिस करते रहे, राइट, मुझे एक भी दिन वेस्ट नहीं करना, यू विल बी थ्रू। सेकेंड थिंग, द एंटायर वर्ल्ड में रूल यू आउट, बट आप अपने आप को कभी भी रूल आउट मत करिएगा। देयर विल बी सर्टेन डेज व्हेन यू विल बी डाउन, दैट्स ओके, बट ऑन दोज डेज ऑल्सो डोंट रूल योर सेल्फ आउट। मेरा एक फ्रेंड था, उसका सप्ली आई थी इन फाइनल ईयर इन गाइनी ऑब्स। आप समझ रहे हो, लड़के की सप्ली आना फाइनल ईयर गाइनी ऑब्स में बहुत दर्दनाक कहानी होती है। और प्रॉब्लम ये थी कि द रूल ऑफ दिल्ली कॉलेज वॉज दैट इफ़ यू गेट अ सप्ली देन आप फर्स्ट अटेम्प्ट में दिल्ली पीएमटी नहीं दे सकते, दिल्ली पीजी नहीं दे सकते। और दिल्ली पीजी तो सजी हुई सीटें थी, मतलब इट वाज लाइक गो एंड गेट अ सीट ऑफ योर चॉइस। मैं तो उसमें भी ले नहीं पाया, मेरा ये हाल था, राइट। सो दिस गाय, यू नो, इसने फॉर्म्स देखे और इसने एक बड़ी अच्छी बात बोली, कहता है दिल्ली पीजी तो नहीं हो सकता, बट एम्स और जो पीजीआई है मिड वाला, उसमें आई कैन बी थ्रू, क्योंकि उसके अंदर इंटर्नशिप की डेट जो है वो जुलाई एंड होती है, दिल्ली में जनवरी एंड होती थी। एंड दिस इज़ व्हाट यू नो, कई बार आपकी एडवर्सिटीज़ ही आपको फेवर कर जाती हैं। ही एक्चुअली गॉट 12th रैंक in PGI and he took ortho there. So this is something that you have to understand, right? उसका नाम नहीं बताऊंगा बिकॉज वो बोलेगा कि मेरे बारे में कुछ बताया भी तो यही बताया कि मेरी सप्ली आई है ना। बट आई वॉन्ट टू टेल यू द अदर स्टोरी, राइट। द अदर पार्ट इज दैट एक सप्ली एक धक्का होता है और वो फिर आपको ना सीरियस कर देता है। यहाँ कितने सारे लोग हैं जिनके इन 19 टेस्ट में कोई ना कोई रैंक कहीं ना कहीं हिली होगी और वो उसके बाद जाग गए होंगे कि अब मुझे ध्यान देना है, राइट। कुछ लोगों की अच्छे रिजल्ट्स आ रहे होंगे, वो हिले होंगे, और कुछ लोग पीछे से कवर अप कर रहे होंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग टॉपर हैं और आपके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ उसको बना के रखिए, बिकॉज टू मेंटेन द पोजीशन एट द टॉप टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। अब जैसे जैनब है, आप देखिए उसको लगातार पढ़ाना है। आप अगर उंगलियों पर गिने, जैनब कब से पढ़ा रही है? तो जैनब started taking a class on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. She took BTR Kolkata with 1200 students. She came back on Friday, right? And then she's going to teach for next 5 days here. अभी से शुरू करेगी और आप समझ लीजिए यहाँ से जाएगी आएगी और यहीं पे ऑलमोस्ट रह जाएगी। शरीर घर जाएगा, दिमाग यहीं चल रहा होगा इसी कमरे में, वापस आएगा। सो दैट इज़, सो टू मेंटेन योर पोजीशन, यू नो, जिन लोग आगे चल रहे हैं, जिनकी रैंक्स हम हर हफ्ते यहाँ देखते हैं, आज भी देखेंगे, उनके लिए बहुत चैलेंजिंग है, उनको और एफर्ट लगाना पड़ेगा। सो मेंटेन द पोजीशन, इट इज़ मच मोर एन एफर्ट। आप उसकी आवाज़ भी सुनेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड हाउ मच पेनफुल इट इज़। द सेकेंड थिंग, दोज हु थिंक दे आर बैक, पीछे हैं, आप अपने आप को, दुनिया को आपको अंडरडॉग मानने दीजिए। इट इज़ वेरी गुड इफ़ पीपल से कि ये कुछ नहीं कर सकता, दे लीव यू अनडिस्टर्ब्ड। और आपको क्या करना है यार, आपको इन रैंक्स का क्या करना है? आपका एम यहाँ फर्स्ट आना नहीं है, आपका एम यहाँ पर जो गिफ्ट्स मिले हैं वो नहीं है, वो एक सिर्फ पैरामीटर है कि आपने अच्छा किया इस पर्टिकुलर डे पे। बट फाइनली आपका जो युद्ध का दिन है वो मई में एम्स INICET एंड देन जून में होपफुली, अगर वफादारी रही नीट पीजी वालों की हर समय की तरह, तो मिड जून का जो नीट पीजी का एग्ज़ाम होगा, जैनब के इस बार ठीक टाइम पे होगा, राइट। सो जिस देश में कहते हैं ना दिवाली की डेट फिक्स नहीं है, नीट पीजी भी कैसे फिक्स होगा? सो दैट्स ओके, बट योर एम इज फाइनली टू पीक ऑन दैट पर्टिकुलर डे। ये मैंने आपको पहले भी बोला है, पीक आपका वहाँ आना बहुत ज़रूरी है, इट इज़ एक्सट्रीमली क्रूशियल। और आपको ये मोमेंटो, ये टेम्परामेंट बना के रखना है। सो देर आर 2 थिंग्स दैट यू शुड डू एवरी डे।
You must promise yourself that this day will be utilized to the best. And second, irrespective of whatever will happen, many times the days don't go according to the way we want. So promise yourself in that situation, जितना हो सकता है आप अपना बेस्ट देंगे, क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि हम हर दिन 14 घंटे पढ़ें, 13 घंटे पढ़ें, और फिर हम इससे डिसअपॉइंट होना शुरू हो जाते हैं कि हम सिर्फ 5-6 घंटे पढ़ें. बट दोज 5 to 6 hours आर स्टिल बेटर देन नॉट स्टडिंग एट ऑल. इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट है टिक करना इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम्स हुए हैं, जो आपके पास मेजॉरिटी ऑफ द सोर्सेज हैं जो आपने पढ़े हैं, जैसे BTR की बुक्स पढ़ी हैं आपने, BTR की वर्क बुक्स पढ़ी हैं, यहाँ पे आप उनको रिवाइज ज़रूर करें. अगर आपने यहाँ बैठ के वो पढ़ाई करी और आपने उसी को रिवाइज नहीं करा, दैट्स गोइंग टू हर्ट द मोस्ट. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि बहुत सारे टॉपिक्स, इमेजेस यहीं से उठ के आएंगी.